आपका? आज गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपये फिर से बढ़ाया गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार जन विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। देश के कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकार है। मैं नरेंद्र मोदी की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि महंगाई कम नहीं हुई तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देश भर में जन आंदोलन खड़ा करेगी और इस सरकार को, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सर पे कफन बांध के आज निकली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जब तक महंगाई कम नहीं हो जाती सड़कों पर रहेंगे। देश हित में, राज्य हित में हम जनता की आवाज़ बनेंगे और जनता के साथ लेकर हम नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अगर नरेंद्र मोदी 15 दिनों के अंदर बढ़ी हुई पेट्रोल, डीजल, गैस, सरसों तेल के दामों में कटौती नहीं किया और डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के कीमतों में जो उनको टैक्स के रूप में आधा से ज़्यादा पैसा जाता है उनको जीएसटी के दायरे में नहीं लाया, टैक्स में कमी नहीं की, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार के नौजवानों के साथ, बिहार के महिलाओं के साथ, बिहार के बुजुर्गों के साथ, किसानों के साथ सड़कों पर उतरकर इस सरकार को अपदस्थ करने के लिए निर्णायक आंदोलन छेड़ेगी। आज भी गैस पे 50 रुपये रेट बढ़ाया गया, क्या बोला? मैं तो पहले बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 50 रुपये बढ़ाया है इसलिए कि लोगों को पता न चले। लेकिन मैं याद दिला दूं 2014 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, गैस का दाम 400 रुपये सिलेंडर था, 10 रुपये मात्र बढ़ा था। तो स्मृति ईरानी, मरहूम सुषमा स्वराज और मरहूम अरुण जेटली जी जिस तरह से नंगा नाच किए थे दिल्ली के सड़कों पर, वो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अगर स्मृति ईरानी जी तुम्हारे पास चूड़ियाँ ख़त्म हो गई है प्रधानमंत्री को भेजने के लिए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तुमको चूड़ियाँ भेजेंगी और तुम उस चूड़ियों को प्रधानमंत्री के पास भेजो और रसोई गैस के दाम, डीजल पेट्रोल के गैस दाम में बढ़ोतरी को वापस लेने के तुम प्रधानमंत्री पर दबाव बनाओ। आज एक खबर आई है कि हमारे भारत के जो इकोनॉमिस्ट हैं, बेद जी, हमें पूरा नाम अभी याद नहीं है, उन्होंने कहा कि आरबीआई को कंट्रोल करना पड़ेगा अर्थशास्त्र पर क्योंकि जीडीपी जो है 14 से ऊपर टप रहा है। जीडीपी 3.7 है सच्चाई में इंडिया का। मैं आपको बता दूं कि एक एक आदमी जो बच्चा आज पैदा हो रहा है उसके ऊपर 1,30,000 रुपया कर्ज है। आज 87% जो विदेशी कर्ज है भारत पे, मात्र श्रीलंका से 8% हम नीचे हैं विदेशी कर्ज के मामले में। अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो मैं सोचता हूँ, मैं एहसास करता हूँ कि ये देश, भारत देश श्रीलंका से भी बदतर स्थिति में होने वाला है। और 13-14% जो जीडीपी की बात करते हैं वो मोदी के दलाल हैं, एनडीए सरकार के दलाल हैं। मुझे दिखाए किस क्षेत्र में तरक्की किया है इंडिया ने, किस क्षेत्र में तरक्की किया है बिहार ने। जब तरक्की नहीं किया तो जीडीपी बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा, ये महंगाई छोड़ के भारतीय जनता पार्टी सीएए और एनआरसी पे काम कर रही है, उस पर आप क्या? देखिए, नरेंद्र मोदी 2014 में क्या क्या कहा था, एनआरसी की बात तो कहा नहीं था। मैं बताता हूँ आपको नरेंद्र मोदी ने 2014 में क्या कहा था। महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे। आप बता दीजिए इन 4-5 मुद्दे जो हैं उसमें एक पैसा भी नरेंद्र मोदी की सरकार सफल हुआ है? अगर सफल हुआ है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपके सामने कसम खाती है और प्रण लेती है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मोदी का विरोध नहीं करेगा। लेकिन बताना पड़ेगा क्या महंगाई कम हुई, क्या भ्रष्टाचार कम हुआ, क्या विदेशों से काला धन आया। तो मैं सवाल करता हूं नरेंद्र मोदी से कि जुमलेबाजी नहीं करो और देश हित में महंगाई कम करो, बेरोजगारी दूर करो, तभी तुम्हारी खैर है। नहीं तो बिहार की जनता, देश की जनता तुम्हें सड़कों पर चलने से मजबूर, सड़कों पर नहीं उतरने देगी, सड़कों पर चलने से तुमको रोक देगी। तुम्हारी पार्टी की हालत बद से बदतर होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये महंगाई को लेकर हम लोग एनसीपी पार्टी, हमारे नेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये सरकार जो बीजेपी सरकार है महंगाई से हम लोगों को इतना चरम पे पहुंचा दिया है और मुद्दा से भटका दिया है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हिंदू के नारा लगाकर लोगों को महंगाई दिन पर दिन महंगाई करते जा रही है और लोगों को भटका रही है। सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर और माइक और हिंदू और मुस्लिम
कभी महंगाई के बारे में नहीं बोलते हैं। आज इसी के लेकर हम लोग उसके आंख खोलने के लिए उनको दरवाज़ा ठोका रहे हैं कि कृपया आप महंगाई पे लगाम लगाएं। इतने तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, आज 50 रुपये बढ़ा दिए, उनको कम करने की जरूरत नहीं है। कच्चा तेल महंगाई के लेवल में कम होना चाहिए, कम है, लेकिन आज भी हम लोग महंगाई के बढ़ाते रह रहे हैं, इसलिए हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और रोज़ उतरेंगे। आज बिहार के राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर कांग्रेस पार्टी की ओर से बढ़ती महंगाई, डीजल और गैस के ऊपर जमकर धरना प्रदर्शन हुई और तमाम मुद्दों पर जीएसटी से लेकर हवाई जहाज़ की जो है से तक एकदम, और 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल की नौकरी की मुद्दा को लेकर, तमाम मुद्दा की लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के जो है से तमाम कार्यकर्ता और आज आप लोगों के बीच बहुजन शक्ति बिहार से न्यूज़ चैनल शिव कुमार राय, धन्यवाद।